रखो, हौसलों के तरकस में कोशिशों का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ जिंदगी में फिर सब कुछ, हार जाओ जिंदगी में सब कुछ, फिर भी जीतने का जुनून जिंदा रखो, जीतने का जुनून जिंदा रखो। तो हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सुपर स्टडी पे। दोस्तों, हम आज अपने वीडियो में बात करने वाले हैं ज्वालामुखी जो वोल्केनो होता है वो उनके बारे में बात करने वाले हैं कि वो किस तरह से होते हैं। आपको दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि जो ज्वालामुखी पर्वत होते हैं उनकी आकृति के बारे में जान लेते हैं, वो कैसे होते हैं। तो जो पर्वत की आकृति होती है, एक पर्वत है और ये सतह है, या फिर इधर उधर कह सकते हैं कि ये जल भरा हुआ है, इधर जल है और ये पृथ्वी है, ठीक है। और यहाँ पे जो पृथ्वी की अंतरिक्ष में जो तरल पदार्थ भरा हुआ है वो धीरे धीरे ऊपर आता है, ठीक है। और यहाँ से निकलना प्रारंभ होता है लावा, ठीक है। यहाँ से लावा निकलना प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे से ये ज़मीन की तरफ आ गया, ठीक है। तो जो ये वाला छिद्र होता है, ये वाला, ठीक है, इस छिद्र को हम बोलते हैं, इस छिद्र ज्वालामुखी छिद्र, ज्वालामुखी छिद्र, ठीक है। और ये हो गया आपका ज्वालामुखी छिद्र, ठीक है। और ये जब धीरे धीरे ज़्यादा टाइम पे होता रहता है तो ये बड़ा हो जाता है, तो इतना बड़ा नहीं होगा, फिर धीरे धीरे ये बढ़ जाएगा और धीरे धीरे इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्रेटर। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रेटर, यानी छिद्र से बड़ा। जैसे छिद्र इतना हुआ, इससे बड़ा हो गया, तो इसको बोलते हैं क्रेटर। अब ये धीरे धीरे क्या हो गया? ये हो गया क्रेटर। एक झील का निर्माण कर लेता है, ठीक है। अब इसमें पानी भर गया, पानी भरा रहा, तो इसे धीरे धीरे एक झील का निर्माण कर लेगा। ये धीरे धीरे यहाँ से हो जाएगा, आपको दिखाते हैं, ये धीरे धीरे यहाँ से ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है। और ये बन गया आपका झील, ये ज्वालामुखी आपका हो गया मृत, ठीक है। अब इसका कोई कनेक्शन नहीं रहा नीचे से इसमें, और ये ऊपर यहाँ पे जल भर गया, ठीक है। यहाँ भर गया जल, ये भर गया आपका जल। और ये जो क्रेटर था ये आपका एक झील बन गया। कौन सी? ये क्रेटर झील बन गई, इसको बोलते हैं क्रेटर झील, क्रेटर झील, ठीक है। ये आपकी बन गई क्रेटर झील। और इसको बोलते हैं कॉलडेरा। इस बड़े वाले क्रेटर झील को बोलते हैं कॉलडेरा। क्या बोलते हैं? कॉलडेरा, ठीक है, कॉलडेरा। इस वाले बड़े वाली झील को बोलते हैं कॉलडेरा, ठीक है। दोस्तों समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको तक पहुंचती रहे बिल्कुल रेगुलर टाइम से, दोस्तों, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि इनमें से निकलने वाली जो गैसें होती हैं, कौन कौन सी गैसें निकलती हैं। तो ज्वालामुखी से निकलने वाली जो गैसें हैं उनमें से जलवाष्प नंबर 1 पे, ज़्यादातर जलवाष्प होती है। कभी कभी गर्म पानी निकलने लगता है, उस गर्म पानी को बोलते हैं गीजर, ठीक है। जब ज्वालामुखी छिद्र से गर्म पानी निकलने लगता है तो उसको बोलते हैं गीजर। और ये गीजर ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, और अलास्का में पाए जाते हैं, जहाँ उत्तरी अमेरिका का एक जगह है अलास्का, वहाँ पे गीजर ज़्यादातर पाए जाते हैं। और ये उसको कहा, अलास्का को कहा भी जाता है कि 1000 फव्वारों का शहर, ठीक है। 1000 धुआरों का शहर या फव्वारों का शहर अलास्का को कहते हैं, ठीक है। 1000 धुआरों का शहर अलास्का को कहते हैं, ये उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है। फिर वो होता है SO2, एक गैस, ठीक है, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसें निकलती हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं से कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, और उन सब के बारे में बात करते हैं। अब तो पहला जो प्रश्न है वो है, सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं, किस समुद्र में पाए जाते हैं। तो पहला प्रश्न है कि सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी कहाँ पर पाए जाते हैं। तो सबसे जो ज़्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं प्रशांत महासागर में। किस महासागर में? प्रशांत महासागर में, ठीक है दोस्तों। और जो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि अग्निवलय किस प्रशांत महासागर में बना है। तो अग्निवलय वो भी प्रशांत महासागर में बना हुआ है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम टाइम में, सबसे ज़्यादा भूकंप किस देश में आते हैं, वो भी ज्वालामुखी के कारण। तो जापान देश से जो ज्वालामुखी से ज़्यादा प्रभावित रहता है। और ज्वालामुखी से निकलने वाला तत्व कौन सा है, तो ज्वालामुखी से तत्व निकलता है वो जिप्सम ज़्यादातर प्राप्त होता है, और जिप्सम से पीओपी बनता है, ठीक है, जो सीमेंट बनाने के काम आता है, रंगाई पुताई घरों के लिए, ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं भारत में सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में। देखिए, भारत में 2 सक्रिय ज्वालामुखी हैं, वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, और जिनका पहला नाम है वो यहाँ पे लिख दिए हैं। अंडमान निकोबार में एक बैरन द्वीप है, बैरन द्वीप पे ही वो ज्वालामुखी, इसी कारण उसका नाम पड़ गया है बैरन ज्वालामुखी, ठीक है। तो दूसरा जो ये हो गया पहला बैरन ज्वालामुखी, नारकोंडम। जो नारकोंडम है यह सुषुप्त ज्वालामुखी है। सुषुप्त का मतलब कह सकते हैं कि ये कभी कभी विस्फोट कर देता है, या लगातार नहीं करता है, मगर कुछ टाइम के बाद विस्फोट कर देता है। तो पहला हो गया आपका बैरन ज्वालामुखी, दूसरा हो गया नारकोंडम। जो दोनों ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे हैं, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को। और फिर हम बात कर लेते हैं कि वर्ल्ड में कहाँ ज्वालामुखी पाए जाते हैं। और इटली में की बात करें हम, तो इटली में एक सिसिली द्वीप है, इटली का जो सिसिली द्वीप है उस पर एक स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी बहुत ही प्रसिद्ध है, और ये लगभग 5 बार पर डे इसमें से विस्फोट होते हैं, ठीक है। और ये भूमध्य सागर का, इसको प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। प्रकाश स्तंभ इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसके प्रकाश से रात को जब पानी के जहाज समुद्र से गुजरते हैं तो उनको प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती है, ज़्यादातर प्रकाश इससे उनको प्राप्त होता है, इसलिए कहते हैं कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, ठीक है। आपको बात बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा जो है एटना ज्वालामुखी, ये भी इटली का ही है, ठीक है, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है। और उसकी अगर हम बात करें उसमें एक ही ज्वालामुखी है बेंजामियानी, जो मुख्य है, जिसको मेन हो वही हम बात कर रहे हैं। तो अब हम बात कर लें अमेरिका का, तो अमेरिका का हो गया है आपका अस्पर ज्वालामुखी, ठीक है। अस्पर ध्यान रखना है। रूस का हो गया आपका, और अमेरिका का अस्पर, और रूस का बेंजामियानी, ठीक है। और इटली का आपका हो गया एक सिसिली द्वीप पे है स्ट्रोम्बोली, ठीक है। स्ट्रोम्बोली और एटना, ये दोनों ही बहुत ही मुख्य हैं, ठीक है। और अब बात कर इंडोनेशिया में 2 द्वीप, एक आपका हो गया सोमेरू और दूसरा हो गया क्राकाटोआ, ठीक है। ये बहुत ही मेन है, अब इसको ध्यान में रखना चाहिए। ये तो हो गया आपके सक्रिय। और जो सुषुप्त ज्वालामुखी है वो इंडोनेशिया का, उसको बोलते हैं सिनाका इंडोनेशिया का सुषुप्त ज्वालामुखी, कभी भी विस्फोट कर सकता है, इससे बहुत ही खतरा रहता है। और जापान का एक फ्यूजियामा बहुत ही प्रसिद्ध है, फ्यूजियामा, ठीक है। और इटली का एक विसुवियस है, ये सुषुप्त ज्वालामुखी है, विसुवियस इटली का। और इटली का मैं पहले बता चुका हूँ एटना और स्ट्रोम्बोली, जो कि हैं सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि अंटार्कटिका की ज्वालामुखी, अंटार्कटिका के ऊपर, तो अंटार्कटिका में एक इरेबस है, इसी के पास अमेरिका के रिसर्च सेंटर 1 2 3 4 बनाया गया है, ठीक है। किसके पास, अंटार्कटिका में इरेबस ज्वालामुखी के पास 1 2 3 4 एक अमेरिका का रिसर्च सेंटर बनाए गए हैं, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, और इस पर सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं थोड़ा बहुत ग्रो हो सकूँ। आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।